I now request the President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Sayyid Asim Munir, Nishane-e-Imtiyaz Military Chief of the Army Staff. आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज दिया। सदर मुमलिकत ने तकरीब से खिताब में कहा कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देना काबिल फख्र लम्हा है। फील्ड मार्शल का एजाज देने की मंजूरी पर मुझे बहुत मुसरत हुई। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। आज की तकरीब का मकसद कौम के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि आज एक तारीखी और काबिल फख्र दिन है। हम अपने हीरोज की खिदमत के मोतरफ हैं। हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन के घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। वतन अजीज के लिए फील्ड मार्शल की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, बिलावल भुट्टो की तकरीब में शिरकत। वफाकी काबीना के अरकान और सर्विसेज चीफ की भी शिरकत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला सिंध और वजीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी शिरकत। गैर मुल्की सिफारतकारों, सिविल और अस्करी हुक्काम की भी तकरीब। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बुरूए कार लाने का इरादा। पाकिस्तान किसी सूरत भी बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के जरिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाजत नहीं देगा। मुल्क दुश्मन अनासर को कौमी आज़म और मुकम्मल इस्तेदाद के साथ निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 217वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा। इलाकाई सलामती और मशरकी बॉर्डर पर सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस और खुजदार में दहशतगर्दाना हमले के शहदा के लिए फातह ख्वानी। खुजदार हमला भारत की पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। फोरम ने निहत्ते शहरियों, मासूम बच्चों को निशाना बनाने को इंसानियत के बुनियादी उसूलों और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है। भारत एक जानिब खुद को दहशतगर्दी का शिकार जाहिर करता है, जबकि दर हकीकत वो खुद दहशतगर्दी का मुर्तकिब और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज है। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। दहशतगर्द प्रॉक्सीज और सहूलतकारों का गैर मुतज़लज़ल आज़म के साथ मुकाबला करेंगे। फोरम का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन और मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। ISPR। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। हम बैरूनी जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जारी अपनी मुश्तरका जदोजहद में अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल ने हालिया कामयाबियों को अल्लाह का फजलो करम करार दिया। अंदरूनी इस्तेहकाम यकीनी बनाने और कौमी सरहदों को महफूज बनाने में पाक फौज के कलीदी किरदार पर एतमाद का इजहार किया और इस सिलसिले में उठाए जाने वाले इक़दामात को सराहा। फील्ड मार्शल ने फोरम को दरपेश सलामती के खतरात के तनाजुर में आला तरीन ऑपरेशनल तैयारी की जरूरत पर जोर दिया। ISPR। भारतीय बिला इश्तियाल जारियत के दौरान जानों का नजराना पेश करने वाले मार्का हक के शहदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह रहेगा। फोरम का यादा खत्ते में पायदार अमन के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी की फौरी तवज्जो और मौसर मुदाखलत की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान का मौसर और बरवक्त दिफाई रिस्पॉन्स मिसाली करार। फोरम ने मार्का हक के अहम और फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत, बाहमी हम आहंगी, बुलंद हौसले और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। शुरका कॉन्फ्रेंस ने फील्ड मार्शल के स्ट्रेटेजिक विजन, गैर मुतज़लज़ल क़यादत और कौमी दिफा के लिए उनकी मौसर और गिराह कदर खिदमत का भी एतराफ़ किया।
पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा। पाकिस्तानी जवानों के जज्बे और मुतहरिक शराकत को तहे दिल से सराहा। सियासी क़यादत को उनकी दूरअंदेशी, मार्का हक के दौरान बेमिसाल क़यादत, पुख्ता यकीन और गैर मुतज़लज़ल आज़म के साथ कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया। फोरम ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद पेश की। ISPR पहलगाम का जो वाक़या हुआ वो अफसोसनाक वाक़या था। हिंदुस्तान ने उसे उसकी आड़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार कर दी। हमने पूरी दुनिया को बावर करवाया कि ये एक झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम है। हिंदुस्तान को ये बात हज़म नहीं हो रही थी, चुनांचे उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। 33 अफराद शहीद हुए, 55 ज़ख्मी हुए। हमने पाकिस्तान के दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए उसके 6 जहाज गिराए। अलफतह मज़ाहिरों के साथ हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। पहलगाम वाक़या अफसोसनाक था। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पाकिस्तान ने दुनिया को बावर कराया भारत के इल्जामात झूठ पर मबनी है। भारत हमारी पेशकश को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। हमने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज गिराए। मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक में भारत को छठी का दूध याद दिलाया। अब मोदी सरकार पाकिस्तान पर दोबारा हमलावर होने के लिए 100 बार सोचेगी। वक्त आ गया है पाकिस्तान को इत्तेफाक और इत्तेहाद की ताकत से आगे बढ़ना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय जारहियत में आज़ाद कश्मीर और मुल्क के दीगर इलाकों में 33 अफराद शहीद हुए। शोहदा के वरसा को फीकस 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख दिए जाएंगे। शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक वरसा के लिए तनख्वाह और अलाउंसेस जारी रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान के जख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। भारत मक्कार दुश्मन है, दोबारा जारहियत की जुर्रत नहीं करेगा। मकबूज आबादी में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफवर्जियां जारी हैं। पहलगाम वाक़े के बाद 3000 से ज़ायद कश्मीरियों को लापता कर दिया गया। कश्मीरियों के घरों को मिसमार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा, आज़ाद कश्मीर के लोग सीसा पिलाए दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारहियत से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर मक्कार दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। जो हशर पाकिस्तान ने भारत का जमीन और आसमान में किया है, शराफत और इज्जत इसी में है कि सुलह कर ले। पाक भारत जंग बंदी बरकरार है। हम बुज़दिल नहीं, कहा था जो करेंगे बताकर करेंगे। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके हैं, वैसे ही निपटेंगे जैसे माजी में निपटा था। खुजदार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है। जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत के झूठे बयानिए को नाकाम बनाया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे। पाक चीन अफगानिस्तान वज़राए ख़ारजा मुलाकात में इत्तफाक किया गया। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत इसराइल ताल्लुकात से हमारा कोई लेना देना नहीं। चीन ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमारे लिए अहम है। चीन CPAC-2 शुरू करने के लिए तैयार है। पाक चीन स्ट्रैटेजिक डायलॉग का अगला इजलास इस्लामाबाद में होगा।